नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। देश के आम बजट का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। खासतौर से आम इंसान को हर बार आम आदमी की वित्त मंत्री से कुछ उम्मीदें बंधती हैं। हर इंसान को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि इस बार क्या सस्ता होगा, क्या महंगा हो भी क्यों ना, क्योंकि आमतौर पर आम लोगों के घर में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हिसाब होता है। घर के हर सदस्य के अपने खर्चे होते हैं। सबसे ज्यादा और खास खर्चे घर के सबसे खास मेंबर यानी बच्चों के खर्चे होते हैं। घर का राशन पानी, बिजली आदि के बिल, ईएमआई वगैरह पर खर्च करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसमें घर के बच्चों के खास खर्चे भी करने होते हैं। ऐसे में आम इंसान की चिंता जायज है। इस अमृतकाल में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट लेकर आई। लाल साड़ी में वित्त मंत्री संसद भवन पहुंची और अपना भाषण शुरू किया। मेरे और आपकी तरह देश के हर आम इंसान का ध्यान वित्त मंत्री के भाषण पर ही था। हर कोई जानना चाहता था कि उसकी जेब का बोझ कम हुआ या बढ़ गया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कस्टम ड्यूटी की बात कही। उन्होंने कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस और सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। फिर जिक्र हुआ खिलौनों यानी घर के खास सदस्यों की फेवरेट चीज का। वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशों से इंपोर्ट किए जाने वाले खिलौने महंगे होंगे और देसी खिलौने सस्ते होंगे। तो आम आदमी को एक चीज से तो करीब करीब राहत मिल गई, लेकिन खिलौनों के मार्केट को कितनी राहत मिली ये भी सोचने वाली बात है। भारत में खिलौनों का एक बड़ा मार्केट है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि भारत में खिलौनों का 5000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता के दौरान खिलौने बनाने के सबूत मिले हैं। खैर, उस समय से हटकर अभी की बात अगर करें, जहां देश कभी खिलौने बनाने में आगे रहा करता था, आज वो देश पिछड़ रहा है। दुनिया के खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 0.5% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में खिलौना बाजार 291 अरब डॉलर यानी 23 लाख करोड़ रुपए का था, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 1.5 अरब डॉलर यानी 11,600 करोड़ रुपए की रही। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौनों के बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने की बात कही थी। देखा जाए तो भारत में खिलौने बनाने का काम असंगठित है। लगभग 10% कारोबार ही संगठित है। दूसरी वजह है चाइना समेत दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले खिलौने, जो बच्चे तो क्या बड़ों को भी लुभाने में सफल रहते हैं। ऐसे में भारत में बनने वाले खिलौने सस्ते होने से इस मार्केट की रौनक बढ़ सकती है। लेकिन भारत में खिलौने बनाने वाले कारोबारियों को मेहनत करनी पड़ेगी, खिलौनों की गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ इस बात को समझना होगा कि जब हम बाजार में खिलौने खरीदने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि कम कीमत में लेटेस्ट ट्रेंड के टॉय मिल जाए, जो यहाँ मुश्किल बात है। जबकि चीन जैसे देश इस बात को समझते हैं और ज़रूरत के हिसाब से ही खिलौनों को बनाते और बेचते हैं। भारत का खिलौना व्यापार चाइना पर काफ़ी हद तक निर्भर था। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये निर्भरता कम हुई है। साल 2020 से साल 2021 में भारत के टॉय इंपोर्ट में चाइना की हिस्सेदारी 78% से घटकर 54% हो गई थी। एक अनुमान है कि दुनिया में 12 साल से कम उम्र के बच्चों की 25% आबादी भारत में रहती है। आने वाले समय में देश में खिलौनों की मांग 10 से 15% बढ़ सकती है। ऐसे में भारत में बनने वाले टॉयज अगर सस्ते होते हैं तो बाजार में ग्राहकों की भरमार होगी और खिलौने बनाने वालों को भी लाभ पहुंचेगा। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से इंपोर्टेड टॉयज महंगे हो जाएंगे। ऐसे में भारत में बनने वाले खिलौनों को खरीदने में उपभोक्ताओं को फायदा नजर आ रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। नमस्कार।